हम में से कईयों ने ये न्यूज़ सुना होगा। ये अटैक हुआ था इसी साल 26 अगस्त में। Breaking news coming in. 5 people have been killed after militants set fire to 5 trucks in Assam's Dima Hasao. The incident took place late last night as the trucks were carrying coal for a cement factory. Sources say the attack took place as the cement factory and the coal traders failed to comply with the extortion demand of the suspected DNLA militants. Police have launched combing operations in the area. That is the piece of breaking news that is coming in. 5 people have been killed after militants set fire to 5 trucks in Assam's Dima Hasao. इस अटैक के पीछे पुलिस का मानना है DNLA नामक टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है। DNLA क्या है? दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ये दिमासा जाति को लेकर बनी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। DNLA बात करती है पहला, दिमासा जाति की अपनी इंडिपेंडेंट दिमासा नेशन के लिए। दूसरा, अपने समाज में विश्वास जगाया जाए कि उनकी दिमासा किंगडम फिर से प्राप्ति की जा सकती है। वैसे पूर्वोत्तर भारत में जातियों का या जाति समूहों का अपना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना नई बात नहीं है, पर DNLA नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाल के दिनों में 2019 में बनी है। DNLA से पहले कई दिमासा स्पेसिफिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं। कुछ बातें जो एक आम भारतवासी को इस जाति के बारे में जानकर हैरानी में डाल सकती है और कईयों को सरप्राइज भी कर सकता है, वो है पहला, दिमासा एक हिंदू जाति है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दिमासा एकमात्र जाति है जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहने के बावजूद हिंदू बनी रही। एक्सक्लूडेड एरियाज़ क्या है? अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड एरियाज़, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ और इनर लाइन रेगुलेशन में डिवाइड किया था। जाति समूह जैसे नागाज, कुकीज़, मिजोस और अनेकों जातियां जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ के अंदर हो जाने के कारण से देवी देवताओं, पूजा पद्धतियों को छोड़ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई हैं, वहीं दिमासा ही एकमात्र जाति है जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ में रहने के बावजूद हिंदू बने रहने में कामयाब हुई है। दूसरा, पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को क्रिश्चियन रीजन बनाने के एजेंडा में बस दिमासा क्षेत्र ही बचा है, जो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, पर कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिमासा जाति को समझना अति आवश्यक हो जाता है। आज इस वीडियो में हम दिमासा जाति को समझने की कोशिश करेंगे, एक आउटलाइन खींचने की कोशिश करेंगे। दिमासा जाति रहती है असम और नागालैंड स्टेट में। असम में नौगांव, कार्बी आंगलोंग, कछार और डिमा हसाओ क्षेत्र में रहती है। एक दिमासा नागालैंड में रह रहे दिमासा को डिजुआजा कहता है। वहीं असम में कार्बी आंगलोंग और नौगांव डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे दिमासा को डेमरासा कहता है। असम के कछार जिले में रह रहे दिमासा को हवर्सा कहता है। कछार जिले में रह रहे दिमासा अपने आप को बर्मन नाम से अपनी पहचान देते हैं। डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, जो पहले नॉर्थ कछार हिल्स के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर रह रहे दिमासा को हसाउसा बोला जाता है। ज्योग्राफी के हिसाब से ये डिवीजन्स डिजुआजा, डेमरासा, हवर्सा और हसाउसा आंतरिक डिवीजन्स हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में दिमासा जाति द्वारा जिन पद्धतियों को फॉलो किया जाता है, उनको हम दिमासा मॉडल से संबोधित कर सकते हैं। ये दिमासा मॉडल क्या है? इस मॉडल में पहला, लड़की की शादी के बाद लड़का अपने पत्नी के घर 1 साल तक रह सकता है। इसको मिन्हाबा कहा जाता है। वैसे परंपरा यह है, शादी के बाद लड़की को अपने पति के घर ही जाना होता है। आज के दिन दिमासा समाज में मिन्हाबा को डिस्करेज किया जाता है, पर हाँ, मिन्हाबा ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा, दिमासा मॉडल की अनोखी बात यह है, पुरुषों का अपना कुल होता है और महिलाओं का अपना कुल होता है। पुरुषों के कुल को सेंगफोंग कहा जाता है और महिलाओं के कुल को जुलू या जादिस कहा जाता है। महिलाओं के कुल मैट्रिक्लैन को जिलिक भी बोला जाता है। जुलू, जादिस, जिलिक एक ही चीज़ हैं। टोटल 40 सेंगफोंग हैं, उनके नाम हैं, और 42 जुलू है। उनके नाम इस प्रकार से है।
ब्याह शादी के समय सेंगफोंग और जुलू स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सेम कुल में ब्याह शादी निषेध है। ये इतना स्ट्रिक्ट है कि आज भी जब एक लड़का किसी लड़की से मिलता है पहले ही सेंगफोंग और जुलू पूछ लेता है। दिमासा मॉडल का तीसरा तथ्य जो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है वो है लड़का अपने पिता का कुल लेता है, वहीं लड़की अपनी माँ का कुल लेती है। सपोज लड़का लंगथासा सेंगफोंग का है और शादी करता है साइदिमा जुलू लड़की से। उनका जो बच्चा होगा अगर वो लड़का हुआ तो लंगथासा सेंगफोंग का होगा, वहीं अगर लड़की हुई तो साइदिमा जुलू में जाएगी। शादी के बाद लड़की अपने पति के सेंगफोंग से पहचानी जाती है, पर महिलाओं के बीच बिना झिझक से वो अपनी जुलू बता सकती है। दिमासा मॉडल में चौथा आकर्षणीय विषय यह है, एक आम दिमासा को पता है दिमासा कौन है, नॉन दिमासा कौन है। दिमासा वो व्यक्ति ही हो सकता है जिनके अंदर दिमासा पैकेज इंस्टॉल्ड हो और पैकेज के अनुसार एक आम दिमासा अपना जीवन व्यतीत करता हो। दिमासा कोडिंग इस प्रकार से है कि वो दिमासा जो हिंदू नहीं वो दिमासा नहीं हो सकता है। इन कंट्रेरी दिमासा वो है जो हिंदू है। एक क्रिश्चियन दिमासा को दिमासा समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये इसलिए है क्योंकि जिन सिद्धांतों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों को एक आम दिमासा मानता आया है और श्रद्धा रखता है, यही चीज़ें उसे दिमासा होने का सिग्नेचर मार्क प्रदान करती है। क्रिश्चियनिटी उन सब सिद्धांतों को, मान्यताओं को, पूजा पद्धतियों को पैगान, डेविल, शैतान, हिडन मानती है। पांचवा, दिमासा मॉडल ए हिस्ट्रिक है। इसका मतलब यह है किसी कालखंड में हुई घटनाओं को लेकर विचार विमर्श, डिविजन्स, समुदायों का गठन नहीं मिलता है जो हमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए समुदायों में दिखता है, जैसे मुसलमानों के बीच शिया, सुन्नी एक्सेट्रा। क्रिश्चियनिटी में डिनोमिनेशंस को लेकर जो तनाव होता है। दिमासा मॉडल में इतिहास में घटी घटनाएं आज को प्रेरित नहीं करती है। दिमासा मॉडल में टाइम का कंसेप्ट साइक्लिकल है, वहीं दिमासा जाति के पड़ोस में रह रही जाति जैसे खासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, उनका टाइम का कंसेप्ट लीनियर है। सातवां, दिमासा मॉडल में जाति के अंदर एंट्री और एग्जिट में क्लैरिटी है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ दिमासा कपड़े पहनने से, खान पान करने से दिमासा नहीं बन सकता। ये बात भी सही है, सेंगफोंग जुलू किसी और जाति के व्यक्ति में होता नहीं है। एंट्री और एग्जिट इतना क्लियर कट है कि कोई दिमासा अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है वो नॉन दिमासा हो जाता है। ये इतना सिंपल एंड स्ट्रेट है। नॉन दिमासा लड़की या लड़के से शादी ब्याह कंप्लीट नो है। आठवां, पूजा पाठ दिमासा जाति में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसके अंदर एक आम दिमासा अपना जीवन व्यतीत करता है। ये उसके जीवन का अहम भाग होता है। दिमासा क्षेत्र में कई कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता वास करते हैं, जिसको दाइको से संबोधित किया जाता है। कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता किस रूप में स्थापित हैं? ये मिनी जंगल के रूप में होता है और पूजनीय होता है, जिसको एकेडमिशियंस सेक्रेड ग्रोव से संबोधित करते हैं। टेम्पल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दिमासा जाति के बीच दाइकोस का होना ऐसे ही तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे ही डिवाइन फॉरेस्ट एरियाज हैं जिसको जातियां पूजा करती है। मेघालय में डिवाइन फॉरेस्ट का नाम है लो लिंगडो, लो किंतांग, लो नियाम। अरुणाचल प्रदेश में गुम्पा फॉरेस्ट है। मणिपुर में गमखाप और मोहक सेक्रेड बेम्बू रिजर्व हैं। हुमी थाउसेंड द्वारा 2018 में की गई स्टडी के अनुसार दिमासा जाति में टोटल 22 दाइकोस हैं। 22 दाइकोस के नाम हैं आलू दाइको, लोंगमाइलम दाइको, मिसिम दाइको, मंजा दाइको, मोंगरांग दाइको, बगलाई दाइको, लोंगमालाई दाइको, हमरी दाइको, रानाचंदी दाइको, दाइंगखाओको, दाओ ख्रेंगखो, दामादी दिजुआ दाइको, जाबोंग दाइको, लांगाई दाइको, लांगलाई दाइको, मदाई साखो, मोग्रांगखो, माग्रांगखो, नुनी दाइको, रियाओ अबोंगब्रा, दामादी दाइको, संदिखो दाइको। क्योंकि 22 दाइकोस हैं, हम पूरे दाइको के बारे में यहाँ बता नहीं सकते, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये भी देखा गया है कई पुराने दाइको गायब हो गए हैं और कुछ नए ऐड भी हुए हैं।
दिमासा जाति में इतने सारे देवी देवताओं का होना एक हिंदू के लिए कंफर्टेबल होता है, वहीं एक क्रिश्चियन या मुस्लिम के लिए अनकंफर्टेबल और बेचैनी ला देता है। इसका कारण एक है, वो है अब्राहमिक कंसेप्ट्स, जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आते हैं, एक्सक्लूसिव और ट्रूथ क्लेम करती है, वहीं धार्मिक फंडामेंटल्स नॉन एक्सक्लूसिव होती है और ट्रूथ क्लेम नहीं करती है। दिमासा समाज में दायखों को चलाता कौन है? दिमासा मॉडल में कई पुजारी होते हैं, उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है। गिजिया, जोंथाई, दनिया, बारवा, पाथरी, फुलारू, बिसिगी, थारजू और थेरेमजू, ये सब मिलकर दायखों को चलाते हैं। यही लोग दिमासा जाति की रीढ़ की हड्डी है। गिजिया सबसे रेस्पेक्टेड और टॉप मोस्ट पद होता है। गिजिया का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? स्पेसिफिक सेंगफोंग के साथ साथ जिस गांव में दायखो स्थित है, उस गांव के लोगों के राय से गिजिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है। गिजिया का मेन फंक्शन होता है शुद्धिकरण करना। गिजिया के नीचे आ रहे पुजारी जैसे जोंथाई और ऐसे ही दूसरे पुजारियों को शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण के साथ साथ गिजिया दायखों के अंदर चल रहे प्रक्रियाओं को देखभाल करता है। जोंथाई गिजिया के बाद जोंथाई ऐसे पुजारी होते हैं जो दायखों के अंदर चल रहे पूजा पाठ के कार्यक्रमों में सहयोग करता है, उसके ही देखरेख में किया जाता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि जानवरों की बलि दिमासा पूजा पर्व में अहम होता है। पूजा पाठ में नियम नीति कॉम्प्लेक्स होते ही हैं, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ थोंगिक्रो दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट असम में स्थित आलू दायखे को लेते हैं। 5 साल के अंतराल में मिसेंगबा नामक नीति नियम किया जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि उस दिन संडे होना चाहिए। मिसेंगबा में भैंसों की बलि दी जाती है। मिसेंगबा से एक हफ्ते पहले सलामी रिबा अनुष्ठान की जाती है। सलामी रिबा में गांव के मुखिया के नाम से 3 मुर्गियों की बलि दी जाती है। मिसेंगबा से एक दिन पहले थुसिंगबा अनुष्ठित की जाती है। थुसिंगबा अनुष्ठान में दायखों की देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें एक बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। और जिस दिन मिसेंगबा अनुष्ठित किया जाएगा, यानी थुसिंगबा के नेक्स्ट दिन, दायखों के पूरे पुजारी उपस्थित होते हैं। उस दिन ना गांव वाले, बाहर वालों की बात तो छोड़ ही दो, किसी का भी दायखो एरिया में एंट्री मना है। दायखो एरिया शील्ड हो जाता है। मिसिंगबा के दिन दिथार खाओबा नामक क्रियाकर्म किया जाता है। दिथार खाओबा में होता क्या है? बकरी की बलि दी जाती है। बकरी के खून को दायखो क्षेत्र में बह रहे पानी के साथ मिलाया जाता है। इस पवित्र पानी के कुछ ड्रॉप्स जमा हुए पुजारियों को दिया जाता है। बचे हुए पवित्र पानी को गांव वालों के लिए रखा जाता है। ये सब हो जाने के बाद उसी दिन देवी देवताओं के नाम पर मिट्टी के टीले बनाए जाते हैं। टीलों का पोजीशन और सीक्वेंस देवी देवताओं के हिसाब से अरेंज किया जाता है। इसमें स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की जाती है। इसके बाद ही 2 भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। भैंसें 2.5 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। सिंग कान से लंबे होने चाहिए। भैंसों की बलि दनिया नामक पुजारी करता है। आलू दायखों की 14 देवी देवताओं के नाम पर 14 बकरियों की बलि दी जाती है। जोंथाई और दनिया मिलकर पूजा पाठ करते हैं। जोंथाई और दनिया के साथ बारवा नामक पुजारी इनका साथ देते हैं। बलि चढ़ाई गई भैंसों की मीट दायखो क्षेत्र से बाहर पकाया जाता है। पुजारी के साथ साथ गांव वासियों को वितरण कर दिया जाता है। उसी रात को भारवा और होजाई पुजारी गांव के मुखिया के घर एक सुअर 2 मुर्गियों की बलि चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस आयोजन में जोंथाई और दनिया भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट दिन यानी सोमवार को गांव के मुखिया के घर एक मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। साथ साथ मुख्य पुजारी के घर भी एक मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। उसी दिन रसिया देवी देवता को 5 काली बकरों की मीट चढ़ाया जाता है। मिसिंग देवी देवता को एक बकरी और 3 मुर्गियों का मीट चढ़ाया जाता है। दरन बथारी दिमा हासाओ असम में स्थित मोगरांग दायखो के पास
बकरी का मीट केले के पत्ते में रैप कर भेजा जाता है। ये इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आलू दायकों के देवी देवताएं और मोगरान दायकों के देवी देवताएं अच्छे दोस्त हैं। ये जो केले के पत्ते में मीट भेजा जाता है उसे दिमासा भाषा में समलायजू कहा जाता है। कईयों ने गौर किया होगा, दिमासा मॉडल में देवी देवताओं का अपना संबंध है जैसे मनुष्यों का होता है। रिश्तों के साथ साथ जैसे मनुष्यों का प्रॉपर्टी होता है, दिमासा मॉडल में देवी देवताओं का भी दायकों के रूप में प्रॉपर्टी है। वे रहते हैं, वे वहाँ वास करते हैं। क्योंकि ये एरिया देवी देवताओं का प्रॉपर्टी है, दिमासा समाज पुजारी सिर्फ केयर टेकर हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में पहली बात सिर्फ एक गॉड होता है, रिश्तेदारी का कंसेप्ट है ही नहीं। दूसरा, इनका गॉड मनुष्य जीवन में रहते ही नहीं। पर दिमासा मॉडल जो एक धार्मिक मॉडल है, देवी देवताओं के साथ टच में रहना होता है। इसलिए दिमासा समाज रिलैक्स रहता है, अपने में खुश और समृद्ध पाता है। वो किसी बेचैनी के शिकार होती नहीं है, कन्वर्जन की बीमारी है ही नहीं। दिमासा मॉडल इस प्रकार का है कि वो किसी अन्य जाति के ऊपर थोपने या यूँ कहें फॉलो करवाने का प्रेशर भी नहीं करती है। जिस व्यक्ति में दिमासा मॉडल है वो दिमासा है, ये इतना साफ है। और जिस व्यक्ति में दिमासा मॉडल नहीं है वो दिमासा नहीं है। दिमासा जाति में कई मान्यताएं व्याप्त हैं। एक मान्यता ऐसी है, किसी समय दिमासा राजा का अहोम राजा के साथ युद्ध होता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि एक तरफ नदी और दूसरी तरफ अहोम सेना होती है। दिमासा राजा को सपना आता है। सपने के अनुसार सुबह दिमासा राजा अपने समूह के साथ नदी में उतरेंगे। वे उस स्पॉट में जाएंगे जहां पर एक बगुला होगा। उस स्पॉट से सीधे चलकर ही नदी को पार किया जाएगा। नदी को पार करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। जैसा सपना था वैसे ही होता है। राजा को नदी में बगुला दिखाई देता है। जब नदी पार ही किया जा रहा था, एक आदमी ये देखने के लिए कि उसका लड़का पीछे आ रहा है कि नहीं, पीछे देखता है। पानी गहरा हो जाता है, लोग अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। वे लोग जो नदी को पार कर पाए वे थे दिमासा। दूसरी मान्यता यह है, इसको हम दिमासा जाति का विश्वास कह सकते हैं। बंगला राजा, जिसको भूकंप का देवता माना जाता है, और उनकी संगिनी आरिखी दिमा स्वर्ग में रहते थे। स्वर्ग को दिमासा भाषा में धमरा कहा जाता है। गर्भवती आरिखी दिमा को अपने अंडों को देने के लिए उचित स्थान ढूंढने में समस्या हो रही थी। तब एक सुनहरे चील को उचित स्थान ढूंढने के लिए दिलाव और संगी नदियों के संगम स्थान पर भेजा गया। वहां पर देवी आरिखी दिमा ने 7 अंडों को जन्म दिया। इन 7 अंडों में से 6 अंडों से 6 कल्याणकारी देव उत्पन्न हुए, जिनका नाम है सिबाराय, आलू राजा, नाइक्यू राजा, वा राजा, गुन्युंग ब्रायुंग और हामिदियाओ। परंतु 7वां अंडा, जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं फूटा, फूटने पर उसमें से बुरी शक्तियां निकली, जिन्होंने चारों ओर अशांति और तहस नहस फैलाया। 7वें अंडे से जन्मी बुरी शक्तियां नदी नालों और पहाड़ियों में वास करती हैं। इनके कारण ही विभिन्न रोग और महामारियां होती हैं। दिमासा जाति खेती के समय, बीमारियों और संकट विपदाओं के समय इन बुरी शक्तियों को भी पूजा पाठ के द्वारा शांत करती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि उन 6 अंडों से 6 देवताएं सिबाराय, आलू राजा, नाइक्यू राजा, वा राजा, गुन्युंग ब्रायुंग और हामिदाओ का जन्म हुआ। दिमासा जाति मानती है कि वे उन्हीं के वंशज हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिमासा जाति अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ तो करती है, पर साथ साथ एक अंडा जो प्राकृतिक रूप से फूटा नहीं था, उससे जो बुरी शक्तियां उत्पन्न हुई, उसका पूजा पाठ भी नियमित तौर पर करती रहती है। दिमासा जाति का ये भी विश्वास है कि वे महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा के वंशज हैं। इसलिए दिमासा जाति को हिडिंबाचा से संबोधित किया जाता है। और जिन क्षेत्रों पर दिमासा राजा का राज्य होता था उसे हिडिंबा राज्य भी कहा जाता था। दिमासा राजाओं के समय जैसे निर्भय नारायण के काल में कॉइन्स मिले हैं, जिसमें हिडिंबा वंशज उपकृत है। राजा मेघनारायण को हिडिंबेश्वर से संबोधित किया जाता था। तीसरी मान्यताएं
जो दिमासा जाति में रसी बसी है वो है दिशरू की कहानी। दिशरू की कहानी इस प्रकार से है। दिशरू राजा हरिराम की पुत्री थी। दिशरू जब अपनी माँ के कोख में थी, राजा हरिराम अपनी पत्नी को ये बोलकर शिकार के लिए निकल जाते हैं कि अगर लड़का हुआ तो बच्चे को सोने से बनी चारपाई में लेटा देना और अगर लड़की हुई तो मार देना। ये आदेश देकर राजा हरिराम जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। रानी एक लड़की को जन्म देती है। लड़की इतनी सुंदर होती है कि राजा के आदेश के अनुसार रानी अपनी लड़की को मार नहीं पाती है। वो लड़की का नाम दिशरू रखती है और उसे बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करती है। 14 साल के बाद राजा शिकार से वापस आता है। तब तक दिशरू एक सुंदर युवती के रूप में बड़ी हो जाती है। राजा हरिराम अपनी ही बेटी दिशरू के सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं और उसे विवाह का मन बना लेते हैं। रानी राजा हरिराम को सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि दिशरू उसी की बेटी है, पर वो विफल रहती है और हरिराम रानी के इस प्रयास से गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि उसकी पत्नी उसकी इच्छा में रुकावट बन रही है, इसलिए रानी को मार दिया जाता है। इस घटना से दिशरू बहुत उदास और दुखी हो जाती है। वो राजमहल के ऐशो आराम की ज़िंदगी त्याग कर जंगलों को, पहाड़ों को और नदियों को पार कर दूर चली जाती है। ये थी दिशरू की कहानी। इस प्रश्न पर दिमासा जाति का नाम दिमासा कैसे पड़ा, ऐसे सवाल पूर्वोत्तर भारत में रह रहे जातियों के बीच आम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इंटेलेक्चुअल्स इस तरीके से देते हैं। पहला, क्योंकि ये जाति नदियों के तटों पर रहती थी। दिमासा भाषा में दी का मीनिंग है नदी या पानी, सा का मतलब है बच्चे, इसलिए जाति का नाम दिमासा पड़ा। इसका मतलब है सॉन्स ऑफ द ग्रेट रिवर। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर इंटेलेक्चुअल्स के बीच मतभेद है। दूसरा उत्तर ये दिया जाता है, आरिखी दिमा से दिमासा जाति का नाम पड़ा। आरिखी दिमा के बारे में आगे इस वीडियो में बताया गया है। आखिरी प्लस दिमा आगे चलकर दिमासा बना। इंटेलेक्चुअल्स के अनुसार आरिखी शब्द बाद में लगाया गया है। जब हम इस वीडियो को बना रहे थे, ये अच्छी खबर आई कि DNLA कैडर्स ने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ ही हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। Surrendered and returned to the mainstream. The militants surrendered at a formal ceremony which was held at Maibong in Assam's Dima Hasao district. Well, the militants who surrendered also include the outfit's Commander-in-Chief Mongshri Mushrang Dimasa. The militants laid down their arms in front of North Kachar Hills Autonomous District Council CEM Debolal Garlosa. Later today, several local organizations, including the All Dimasa Students Union, would be holding felicitation ceremony at Kipire for these surrendered militants. And it is to be remembered that the DNLA militant outfit had signed a ceasefire with the state government last month. The signing ceremony took place between the Dima Hasao SP and the DNLA leaders. इस वीडियो में हमने दिमासा समाज को समझने की कोशिश की है, जिससे कि हम पूर्वोत्तर भारत को समझ सकें और भारत को भी समझ सकें। हमारा नेक्स्ट वीडियो दिमासा जाति पर ही होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब, कमेंट या ज्वाइन कर सकते हैं।